दोस्तों नमस्कार। क्या बीजेपी जितने भी राज्य में विपक्ष की सरकारें हैं उसे गिराने की तैयारी में लग गई है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई देता है जब अमित शाह ने आज लोकसभा के अंदर 3 विधेयक पेश किए, जिसमें से एक विधेयक ये कहता है कि कोई भी इंसान जो संवैधानिक पद पर हो, अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा, फिर चाहे वो इंसान सीएम हो, पीएम हो या किसी और पद पर हो। इसी मामले को लेकर आज लोकसभा के अंदर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, जहां पर यह भी तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी। आप देख सकते हैं लोकसभा के वेल में काफी ज्यादा नारेबाजी विपक्षी सांसदों की तरफ से होते हुए इस विधेयक को लेकर दिखाई दी। साथ ही साथ जबकि अमित शाह भाषण दे रहे थे, उस दौरान विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक को फाड़कर अमित शाह की तरफ फेंक दिया, जिसकी भी वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, विपक्ष का यह मानना है कि कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके बीजेपी विपक्ष की सरकारें इस विधेयक के थ्रू गिराने की कोशिश करेगी। पास्ट की दोस्तों अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर सरकारी एजेंसीज की तरफ से जांच देखने को मिली। हेमंत सोरेन को लेकर भी जांच देखने को मिली सरकारी एजेंसीज की तरफ से। बिहार के अंदर अगर दोस्तों बात की जाए, आपको याद होगा किस तरह से आरजेडी नेताओं के ऊपर जांच देखने को मिली, यहां तक कि राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। इन्हीं सारे मामलों को लेकर आज यह हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष का यह कहीं ना कहीं मानना है कि आने वाले दिनों में और जांच देखने को मिल सकती है, जहां पर भी विपक्ष की सरकार है, सीएम को लेकर देखने को मिल सकती है या फिर किसी और संवैधानिक पद को देखने को मिल सकती है सरकार की तरफ से। तो इस विधेयक को लेकर काफी ज्यादा हंगामा आज लोकसभा के अंदर होता हुआ नजर आया, जबकि अमित शाह की तरफ इस विधेयक को फाड़कर फेंका गया विपक्षी सांसदों की तरफ से। तो वीडियो काफी ज्यादा वायरल होते हुए नजर आए। बिना देरी के सबसे पहले ये वीडियो आपके स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, इसके आगे चर्चा करेंगे डिटेल में कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्या खबरों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सभा का दोस्तों प्रभात खबर ने इस मामले को लेकर डिटेल में बताने की कोशिश की कि आखिरकार आज क्यों लोकसभा के अंदर विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला, विपक्ष क्यों इस विधेयक का विरोध कर रहा है। सबसे पहले प्रभात खबर का ये मैं हेडलाइन आपके स्क्रीन पे रखना चाहूंगा, जहां पर लिखा हुआ है, गिरफ्तार पीएम सीएम को पद से हटाने से जुड़े विधेयक का जोरदार विरोध, सदस्यों ने फाड़ी कॉपी, अमित शाह की ओर उछाला कागज। वेबसाइट में अगर बात की जाए, बताने की कोशिश की गई है कि आज क्या होता हुआ दिखाई दिया जबकि ये विधेयक अमित शाह ने पेश किया, किस तरीके से विरोध करता हुआ विपक्ष नजर आया। हेडलाइन में सब कुछ लिखा हुआ है, मेन पॉइंट्स लिखे हुए। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए इस विधेयक की डिटेल में, तो आपको बताना चाहूंगा 130वां संविधान संशोधन विधेयक है ये, जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 1 महीने यानी कि 30 दिन तक जेल में रहने पर पीएम, केंद्रीय मंत्री, सीएम या राज्य मंत्री या केंद्र शासित प्रदेश को पद से हटाया जा सकता है। इस बिल के अनुसार अब पीएम, केंद्रीय मंत्री या किसी भी राज्य के सीएम जेल में रहते सरकार नहीं चला सकते हैं। और इसी वजह से लगातार विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस विधेयक का विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष का यह मानना है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारों को कमजोर करने का काम करेगी, गिराने का काम करेगी। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि इस विधेयक को लेकर चर्चा होते हुए दिखाई दे रही थी, अमित शाह ने यह विधेयक पेश किया तो केसी वेणुगोपाल और साथ ही साथ अमित शाह के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिली। आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहले ये वीडियो, इसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों क्या खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष का क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने ये वीडियो। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of the politics? ये विषय नहीं है कि गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का
भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता हमें? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर हैं। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा, जबकि संसद के अंदर विपक्ष की तरफ से इस विधेयक को लेकर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा था, तो अमित शाह का बयान सामने आया, इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को सौंपने का अनुरोध करने वाला हूं, यह अमित शाह कहते हुए दिखाई दिए। यानी कि वो संसद की संयुक्त समिति को इन तीनों विधेयकों को सौंप देंगे। इसके आगे दोस्तों अगर बात की जाए, खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है क्यों विपक्ष इस विधेयक को लेकर लगातार विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा, 130वां संविधान संशोधन विधेयक ये जो है, इसे लेकर विपक्ष का ये मानना है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर देगा ये विधेयक। साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज राज्यों के सीएम को गिरफ्तार करवाएंगी और उनकी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, विपक्ष का मानना है कि सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम करेगी। फिलहाल आज काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। एक तरफ अमित शाह ने बताने की कोशिश की कि मोरालिटी की अगर बात की जाए तो ये विधेयक जो है वो पास होना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष का मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के खिलाफ काम करते हुए दिखाई देगी इस विधेयक को लेकर। आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।